नमस्कार साथियों निष्ठा प्रशिक्षण की पहली बार उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में निष्ठा प्रशिक्षण पर आधारित ऑनलाइन परीक्षा संपन्न हुई। इस परीक्षा में कौन कौन से प्रश्नों को पूछा गया वो सभी प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। साथियों, मैंने जो पोस्ट टेस्ट हेतु काफ़ी वीडियो डाले हैं उनमें से काफ़ी प्रश्न इस ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित किया गया है जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में पूछे गए हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? तो आप इसके फुल फॉर्म के बारे में जानकारी रखते ही होंगे, कई बार इसके बारे में आप सुन भी चुके होंगे। इसका फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग। अगला प्रश्न है, निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? इसके बारे में भी आपको नॉलेज होगा। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में अब तक कुल कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है? तो साथियों, हमारे देश में अब तक कुल 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। साथियों, 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी और दूसरी 1986 में और तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बनी है। इस तरह से अब तक कुल 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना क्या है? इसको पिछले वीडियो में कई बार बता दिया गया है। इसका मतलब तो आप सभी जानते ही होंगे। इसका मतलब है 5+3+3+4 की संरचना है। आंगनबाड़ी केंद्र में 3 वर्ष बच्चा जब पढ़ने आता है, 2 वर्ष कक्षा 1 और 2 में बिताता है और कक्षा 3, 4, 5 की पढ़ाई 3 वर्षों में करता है। इसके बाद 6, 7, 8 की पढ़ाई इन 3 वर्षों में करता है और 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई इन 4 वर्षों में पूरी करता है। इस तरह से इसकी संरचना की गई है। अगला प्रश्न है, बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। अगला प्रश्न है, पॉस्को का फुल फॉर्म क्या है? निष्ठा प्रशिक्षण में पॉस्को से संबंधित सभी जानकारी ग्रहण कर ही ली होगी। इसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव को दूर किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संगीत सुनकर और योग व व्यायाम दोनों से। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को डांटना हिंसा है, सत्य है या असत्य? तो साथियों, बच्चों को डांटना हिंसा है, यह हिंसा के अंतर्गत आता है, तो यह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर एक सामाजिक वर्गीकरण है जबकि सेक्स जैविक वर्गीकरण है, सत्य है या असत्य? तो यह भी सत्य है, क्योंकि जेंडर एक सामाजिक वर्गीकरण होता है जबकि सेक्स जैविक वर्गीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 व 2 में पर्यावरण अध्ययन किसके साथ पढ़ाया जाता है? तो साथियों, कक्षा 1 व 2 में पर्यावरण अध्ययन भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल संसाधनों में पीने योग्य और ना पीने योग्य दोनों जल होते हैं। इसका उत्तर सही है, तो सही पर टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, 23.5 दक्षिणी अक्षांश खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा? तो इसका सही जवाब है मकर रेखा। अगला क्वेश्चन है, मूल्य आधारित शिक्षा की ओर न ले जाना कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है निष्क्रिय अधिगम। अगला क्वेश्चन है, बच्चे वयस्कों के साथ परस्पर संवाद से सीखते हैं, सत्य है या असत्य? तो इसका उत्तर है सत्य। अगला क्वेश्चन है, बच्चा कौन है किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार?
इसका सही उत्तर है 18 वर्ष से कम आयु का। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत खालिस्तान वर्ग के बच्चे शामिल हैं। तो इसका उत्तर है 6 से 14 वर्ष के बच्चे। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण में कुल कितने प्रश्न होंगे। तो साथियों, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो आरंभिक परीक्षण होता है उसमें 25 प्रश्न दिए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक भ्रमण एक तकनीक है, सत्य है या असत्य। तो इसका सही उत्तर है सत्य। ELPS में ई का आशय है, इसमें ई का आशय है एक्सपीरियंस। ELPS गलत सीखने का क्रम है। E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर, S फॉर सिंबल। इसी क्रम में गलत सीखा जाता है। अगला प्रश्न है, ERAC में C का आशय क्या है। तो इसमें C का आशय है कॉन्क्लूजन, हिंदी में इसे निष्कर्ष कहते हैं। ERAC का फुल फॉर्म है एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन, कॉन्क्लूजन। इसको हिंदी में कहते हैं अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष या समेकन। यह एक सीखने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 4 गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है। तो इसका उत्तर है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा तालिका का प्रयोग किया जाता है। पहला है शिक्षण योजना में, दूसरा TLM में और तीसरा बच्चों की अधिगम संप्राप्ति को दर्ज करने में। तो इसका सही उत्तर है बच्चों की अधिगम संप्राप्ति को दर्ज करने में। अगला क्वेश्चन है, सहज पुस्तिका में शामिल है। पहला है उपचारात्मक शिक्षण विधि, दूसरी है कहानी एवं कविता, तीसरा है चित्र एवं निबंध। तो सहज पुस्तिका में कहानी एवं कविता शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कहानी एवं कविता। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सामग्री ऐसी होती है। तो इसका सही उत्तर है आकर्षक हो तथा सीखने में मदद करे। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी कक्षा कब होगी, जब। तो इसका सही उत्तर है बच्चे प्रश्न कर रहे हों और अध्यापक उत्तर दे रहे हों। अगला प्रश्न है, एक आदर्श या अपेक्षित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीचर टॉक टाइम होना चाहिए। 100%, 20%, 80%, 50%। तो इसका सही उत्तर है 20%। तो साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।